बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन्स। हमें जो वैल्यूज दी गई हैं हमने इनके बिटवीन में मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन जो है वो दाहिर है बिटवीन में ही होता है, सो वो हम फाइंड करेंगे। स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन में हमने लेट कर लेना है मीन, ठीक है। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं मीन को। यहाँ पे हम राइट करते हैं लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। हम इसको लेट कर लेते हैं कि आपके पास जो एक्स है वो है मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आपने जब वैल्यूज़ राइट करनी है, ये जो दोनों वैल्यूज़ आपको दी जाती हैं, एक फर्स्ट वैल्यू राइट करनी है, एक फोर्थ नंबर पे करनी है। बिटवीन में आपने ये दोनों वैल्यू राइट करनी है जो आपने लेट की होती है, क्योंकि मीन ही हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 20 रेशो एक्स, प्रोपोर्शनल का साइन एक्स रेशो, और ये वाली वैल्यू है आपके पास 45, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट लेना है मीन का और एक्सट्रीम का। यहाँ पे देखें आपके पास ये एक्सट्रीम वाली वैल्यू है और ये आपके पास मीन वाली वैल्यू है। अब ये जो मीन वाली वैल्यू है इसको आपने मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लेना है। सो एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। अब ये एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, सो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा इक्वल 45 को 20 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई 45 वैल्यू आ जाएगी 900, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 900। हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट लें इक्वल 900, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 900 का स्क्वायर आपके पास होता है 300। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे 30, 900 है, इसका स्क्वायर रूट ले लें, वैल्यू आ जाएगी 30। सो आप यहाँ पे राइट करेंगे प्लस माइनस 30, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें दो वैल्यूज दी गई थी, हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना था, उसको हमने लेट कर लिया कि एक्स जो है वो हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है। फिर आपके पास ये जो दोनों वैल्यूज आपको मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए दी जाती हैं, इसमें एक को आप फर्स्ट प्लेस पे राइट करते हैं और जो सेकंड होती है उसको लास्ट फोर्थ नंबर पे राइट कर लेते हैं, और जो आपने लेट किया होता है उसको बिटवीन में आप राइट कर लें मीन की प्लेस पे, ठीक है। तो ये दो बार आपने राइट करना है। इन दोनों का जब आपने मीन लेना है, ये एक्स से मल्टीप्लाई 45 से मल्टीप्लाई हुआ 900 आ गया। यहाँ से एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, हमने स्क्वायर को रिमूव करना था, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से कैंसिल हो गया, और 900 का स्क्वायर रूट होता है 30। सो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये देख लें। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। ए को हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू है। अब हमने वैल्यूज़ राइट करनी है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 20x³ y 5 रेशो। अब जो आपने लेट की है वैल्यू वो राइट करनी है सेकंड प्लेस पे, प्रोपोर्शनल का साइन थर्ड प्लेस पे भी वही वैल्यू, और लास्ट पे रेशो के साइन के बाद आपने लास्ट वाली वैल्यू राइट करनी है जो कि है 5x 7 और y, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं इसका आपने प्रोडक्ट लेना है एक्सट्रीम का और मीन का। ये आपके पास एक्सट्रीम है, ये आपके पास मीन है। हम इस वैल्यू को इस साइड पे राइट कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 20x3 y 5 मल्टीप्लाई 5x 7 और y। अब यहाँ से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 20 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। अब नेक्स्ट x3 और यहाँ पे x7 है, मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये 3 और ये 7 ऐड हो गए, सो वैल्यू आ जाएगी x की पावर 10, 5 की पावर 5 और यहाँ पे y की पावर 5 और यहाँ पे y की पावर 1 है, दोनों ऐड होंगी, सो y की पावर आ जाएगी 6, ठीक है। और यहाँ पे a को a से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें ये वैल्यू रिमूव करनी है। इसके लिए हम इन वैल्यूज़ को भी स्क्वायर की फॉर्म में राइट पहले कर लेते हैं। ये जो 10 है ये आपके पास स्क्वायर होता है, इस तरह से आप 10 का स्क्वायर होगा 100, और ये जो आपके पास है x10 इसको आप यहाँ पे 5 और 2 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 10 नहीं हो जाएगा, और इसको आप 5
3 और 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर की वजह से रिमूव होता है, इसलिए हमने इस तरह से राइट कर लिया। अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लें इक्वल, यहाँ पे सबका सेपरेटली राइट कर लेते हैं 10 स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट है x5 और एक्सपोनेंट में यहाँ पे 2 और डॉट लगाएं, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखें y3 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे a आ गया इक्वल, ये सारे स्क्वायर जो थे वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए। रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 10 और यहाँ से वैल्यू आई है x5 और y3। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने मीन जो है उसको लेट करना है। सो यहाँ पे हम करेंगे लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल ये हमने लेट कर लिया। वैल्यूज़ राइट करें। फर्स्ट वैल्यू है 15 p4 q और r की वैल्यू है क्यूब। रेशो लगाएं, मीन आपने जो लेट किया है x उसको मीन में राइट कर लें, मीन की प्लेस ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं, राइट कर लिया। फिर रेशो का साइन और जो सेकंड वैल्यू है उसको आपने राइट करना है 135 q की पावर 5। ठीक है, और r की पावर यहाँ पे 3 दी गई है। आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन लेना है। हम मीन को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करना इजी होगा। यहाँ पे आपके पास है 15 p4 q r क्यूब मल्टीप्लाई होगा 135 q5 r 7 के साथ। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर इक्वल 15 को आपने 135 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 135 वैल्यू आ गया 2025। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2025। p की वैल्यू यहाँ पे जस्ट है p4, इसी को राइट कर लें क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 5 है, ऐड होके पावर हो जाएगी 6। r की यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 है, सो ऐड होके पावर हो जाएगी 10। सो ये x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने स्क्वायर को रिमूव करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लें इक्वल, यहाँ पे 25 है, इसका स्क्वायर रूट सेपरेटली ले लें और इन वैल्यूज़ का हम सेपरेटली ले लेते हैं। p4 है, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, q6 है, उसको आप यहाँ पे 3 और एक्सपोनेंट में 2 राइट कर लें और r 10 है, सो उस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं 5 और 2। ठीक है, हमने क्यों राइट किया, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट के साथ इनको कैंसिल करना है। ये स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो गया इक्वल। यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू है प्लस माइनस, अब 2025 का आप स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 45। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 45। ये सारे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी p2 q की पावर 3 और r की पावर आपके पास आ जाएगी 5। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में जो वैल्यूज दी गई है उसके लिए हम मीन को जो है वो लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट a बी द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। वैल्यूज़ राइट करनी है। फर्स्ट वैल्यू को आपने ऐसे ही राइट कर लेना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रेशो लगाएं। अब जो आपने वैल्यू लेट किया उसी को आपने मीन की प्लेस पे राइट करना है। मीन में बिटवीन वाली दोनों वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, ए को राइट कर लिया, रेशो का साइन लगाया और जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है वो आपने फोर्थ नंबर पे राइट कर लेनी होती है। ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन लेना है। मीन का प्रोडक्ट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाई ए इक्वल, यहाँ पे आपने एक्सट्रीम का राइट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग अब देखें ये वैल्यू जो है हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी
एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से ये प्लस वाली वैल्यू कैंसिल होगी, रिमेनिंग वैल्यूज हम राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास आई है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वेयर। ठीक है, एक वे से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वेयर। अब ये वैल्यू जो है इसको आप 2 टाइम राइट कर सकते हैं, सेम है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, पावर में कुछ नहीं है, मीन 1 होगा, सो वो ऐड होके 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर राइट कर सकते हैं। ये ए स्क्वेयर आ गया, हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वेयर को रिमूव करना है। हम यहाँ पे स्क्वेयर रूट लेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वेयर रूट लेंगे। ए स्क्वेयर, इस वैल्यू का यहाँ पे स्क्वेयर लें, इस साइड पे वैल्यू है एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर और यहाँ पे स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ से भी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल। सो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था।